नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस। चोरी के टोटो समेत में 2 आरोपी गिरफ्तार। 169वें बटालियन बीएसएफ की ओर से कुछ बिहार में मेरा देश मेरा माटी कार्यक्रम आयोजित। भारत नेपाल सीमा से एसएसबी के 41वीं बटालियन के हाथों मादक पदार्थ समेत युवक गिरफ्तार। डेंगू के खिलाफ युवा मोर्चा का नगर निगम अभियान। नागरिक सेवाओं की मांग में कुछ बिहार नगर अधिकार रक्षा मंच ने नगर पालिका अभियान चलाया। चोरी के टोटो समेत में 2 आरोपी गिरफ्तार। भक्तिनगर पुलिस ने टोटो चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों लोगों के नाम सुमन पाल और प्रसन्नजीत शाह है। मालूम हो कि कल सुभाष नगर निवासी एक व्यक्ति ने भक्तिनगर थाने में टोटो चोरी की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कल पहले सुमन पाल को गिरफ्तार कर लिया और फिर बाद में चोरी की बात कहकर टोटो खरीदने के आरोप में प्रसन्नजीत शाह को गिरफ्तार कर लिया। सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास से चोरी किया गया टोटो भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार दोनों को शुक्रवार को जलपाईगुड़ी अदालत भेज दिया गया है। 169वें बटालियन बीएसएफ की ओर से कुछ बिहार में मेरा देश मेरा माटी कार्यक्रम आयोजित। मेखलीगंज में मेरा देश मेरा माटी कार्यक्रम मनाया गया। यह कार्यक्रम 169 बटालियन बीएसएफ की ओर से शुक्रवार को मेखलीगंज ब्लॉक के चिंद्राबांधा ग्राम पंचायत की चौरंगी में आयोजित किया गया। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को सम्मान देने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम की घोषणा की। इसी तरह मेखलीगंज के चौरंगी में 169वीं बटालियन बीएसएफ द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया। इस संबंध में 169वीं बटालियन बीएसएफ के इंस्पेक्टर ज्योतिर्मय दास ने कहा कि सीमा पर हर गांव से यह मिट्टी एकत्र की जा रही है और बाद में उस मिट्टी को दिल्ली भेजा जाएगा। भारत नेपाल सीमा से एसएसबी के 41वीं बटालियन के हाथों मादक पदार्थ समेत युवक गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा की कुरीबाड़ी के पानी टंकी न्यू मार्केट इलाके में फिर एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम रोबिन बर्मन, उम्र 23 वर्ष है, जो मंजे जोत का रहने वाला है। मालूम हो कि गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद एसएसबी की 41वीं बटालियन के जवानों ने खोरीबाड़ी के पानी टंकी पर छापेमारी की। एक युवक को गिरफ्तार किया गया। युवक की तलाशी लेने पर 52 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। बरामद सामग्री की कीमत करीब लाखों रुपए है। एसएसबी ने बाद में गिरफ्तार व्यक्ति को खोरीबाड़ी थाने को सौंप दिया। आज गिरफ्तार व्यक्ति को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत भेज दिया गया है। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। डेंगू के खिलाफ युवा मोर्चा का नगर निगम अभियान। पूरे राज्य में डेंगू ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। चाय बगानों से घिरा सीमांत जिला अलीपुरद्वार भी इसे अछूता नहीं है। अलीपुरद्वार शहर और गांव में डेंगू के कई मामले सामने आए हैं। स्थिति के महत्व को समझते हुए जिला अधिकारी ने पहले डुवर्स कन्या में स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित लोगों के साथ बैठक की है, लेकिन फिर भी तस्वीर ज्यादा नहीं बदली है। ऐसे में शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने डेंगू रोकने में नाकामी का आरोप लगाते हुए अलीपुरद्वार नगर पालिका पर धावा बोल दिया। उनका कहना है कि नगर पालिका अलीपुरद्वार में डेंगू की रोकथाम करने में विफल रही है, इसीलिए उनके द्वारा चेयरमैन को डेंगू पर शीघ्र लगाम लगाने हेतु कई मांगों सहित ज्ञापन दिया गया। नागरिक सेवाओं की मांग में कुछ बिहार नगर अधिकार रक्षा मंच ने नगर पालिका अभियान चलाया। विभिन्न नागरिक सेवाओं की मांग समेत कुल 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कुछ बिहार नागरिक अधिकार रक्षा मंच ने नगर पालिका अभियान चलाया। आज कुछ बिहार नगर अधिकार रक्षा मंच की ओर से नागरिक अधिकार रक्षा मंच के सदस्य कुछ बिहार जेल खाना मोड़ से सटे इलाके में एकत्रित हुए और कुछ बिहार नगर पालिका की ओर से मार्च निकाला। कुछ बिहार नगर पालिका के समक्ष विभिन्न नागरिक सेवाओं की मांग करते हुए नगर पालिका के चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा गया। नागरिक अधिकार रक्षा मंच की शिकायत है कि कुछ बिहार शहर हल्की बारिश में जलमग्न हो जाता है, नालियों की सफाई ठीक से नहीं होती है। कुछ बिहार नगर पालिका नागरिक सेवाओं को देखे बिना सामान्य नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों पर कर का बोझ डाल रही है। कुछ बिहार नागरिक अधिकार रक्षा मंच के सदस्य महानंद शाह ने कहा कि नगर पालिका विभिन्न तरीकों से नागरिकों पर कर का बोझ डाल रही है। यह नगर पालिका तीसरा सरकार है। इस नगर पालिका का उद्देश्य नागरिकों की सेवा करना है, लेकिन इस नगर पालिका को एक व्यवसाय के इकाई में बदल दिया गया है। विभिन्न लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। व्यापारियों पर टैक्स लगाया जा रहा है, नागरिकों पर टैक्स लगाया जा रहा है। घर में पानी की टंकी रखने पर टैक्स मांगा जा रहा है, फोर्स भेजी जा रही है।
नगर पालिका द्वारा एक जबरन उगाई फैक्ट्री बनाई गई है। इस उगाई फैक्ट्री को बंद कर नगर पालिका को वो सेवा प्रदान करनी चाहिए जो नागरिकों को प्रदान करनी चाहिए।